अब उन्होंने कल जब उद्घाटन किया तो मुझे उस बात की नहीं, क्योंकि गणेश उत्सव ऐसा त्यौहार है, गणपति जी कोई भी बिठाए, विसर्जन में बाराती और नाचने वाले तो वैसे भी आते हैं। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर पश्चिम के उत्तन परिसर में कल एमएलए गीता जैन के हाथों एक पुल का उद्घाटन हुआ। उसी पुल का आज दोबारा उद्घाटन किया गया पूर्व एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों। एक ही पुल के 2 मरतबा उद्घाटन के बारे में जब हमने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से पूछा, आइए क्या कहना है उनका इस पुल के बारे में, उन्होंने किस प्रकार की जानकारी दी और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, वैसे मैं किसी उद्घाटन में जाता भी नहीं फिलहाल पिछले 1-1.5 साल से। माननीय महापौर मैडम ज्योत्सना अस्नाला जी महापालिका, इनके हाथों आज ये उद्घाटन नक्की हुआ था। यहाँ के तमाम जो हिंदू बांधव है और जो गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते, ऐसे सभी मंडल ने एक निमंत्रण महापौर मैडम को दिया था कि ये काम पूरा हो गया तो इसका उद्घाटन हो, और आज विधिवत नगर पालिका मेयर मैडम के प्रोटोकॉल के हिसाब से आज का उद्घाटन रखे और मुझे भी मेहमान करके उसमें बुलाया गया था। और हमें मालूम पड़ा कि कल रात को कुछ लोग आके उद्घाटन करके गए। मुझे खुशी इस बात की है कि गांव वाले इस बात का गवाह है, विटनेस है। गणेश उत्सव कई सदियों से परंपरागत मनाया जा रहा है और विसर्जन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे नाला है और उस समय विसर्जन के समय कोई ऐसा ब्रिज नहीं या जेटी नहीं या ऐसा कोई पाथ नहीं जिसके ऊपर से जा सके। और जब इसे कहा गया कि बनाया जाए तो सबसे पहले मैंने ही अपना एमएलए फंड दिया था 15 लाख रुपए। लेकिन बाद में जब काम को एस्टीमेट करने गए हम, तो गांव वाले की डिमांड थी कि इसको और चौड़ा किया जाए। उसके बाद फिर मैंने तभी नगर पालिका से 56 लाख रुपए की निधि दे के इस काम को किया। ये 12 साल से डिमांड थी क्योंकि इसको बनाने के लिए कभी कोई कहता है कि मैरिटाइम बोर्ड की परमिशन नहीं, तो कोई कहता है सीआरजेड की परमिशन नहीं। हमने कहा था इतने सारे काम शहर में हो रहे हैं तो अच्छे काम हो रहा है तो उसमें जितनी परमिशन है सभी ऑफिसर से बात करेंगे और करके लेंगे, और हिम्मत के साथ ये काम हुआ है। नियमों का पालन करते करते ये काम होता ही नहीं, लेकिन एक किसी ने हिम्मत की हमने और बोला करो, जो होगा देखा जाएगा। और इस काम का भूमि पूजन जो है मेरे ही हाथों आज से ठीक 1.5 साल पहले हुआ था और सभी गांव वाले यहाँ पे उपस्थित हैं। अब उन्होंने कल जब उद्घाटन किया तो मुझे उस बात की नहीं, क्योंकि गणेश उत्सव ऐसा त्यौहार है, गणपति जी कोई भी बिठाए, विसर्जन में बाराती और नाचने वाले तो वैसे भी आते हैं। तो मैं जब गणपति लाता हूँ तो विसर्जन करने सब लोग जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि गणपति बाप्पा उसके घर में आए थे, गणपति बाप्पा तो उसी के घर में आए थे। तो उनका स्वागत है उनका भी कि वो विसर्जन में शामिल हुए इस काम के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि काम तो शहर में हमने बहुत सारे किए, लेकिन हम हमेशा अपने कार्य भगवान से मांगते हैं। मुझे आज खुशी इस बात की है कि भगवान को सही तरीके से विसर्जित करने के लिए हम उसमें निमित्त बने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और विरोधक ने भी उस काम को सराहा, इसलिए मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वैसे भी उनके पास वही सारे काम करने को है जो हमने किए हैं, उसी को दोहराने के लिए, बाकी नया तो कुछ है नहीं। इसलिए मैं उन सब बातों में नहीं जाता हूं। हम अच्छे काम के लिए आए थे, अच्छे भाव से हम आए हैं और गांव वालों ने बुलाया था। और खुशी इस बात की है कि गांव वालों का कई सालों का सपना जो है वो आज पूरा हुआ। नगर पालिका काम के उद्घाटन कौन करते हैं? मेयर ही करते हैं ना, इतना तो आपको ही पता है ना, इतना तो आपको ही पता है ना। तो पीछे से किसने किया और नियम से किसने किया, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मेहता साहब, एक आखिरी सवाल है। आने वाले अगले साल में चुनाव होने हैं मेरा भाईंदर महानगर पालिका के, उस चुनाव की कहीं ये तैयारियां तो नहीं है, जबकि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पद पर नहीं हैं, क्या आप फील्ड में उतरकर अब काम करना शुरू कर चुके हैं, ये माना जाए? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कोई राजनीतिक एंगल से नहीं आया हूँ। मैंने कहा कि मैं किसी उद्घाटन में नहीं जाता हूँ। उद्घाटन बड़े बड़े हिस्से भी हुए, बहुत सारे हुए, चाहे वो टेम्बा हॉस्पिटल की बात हो, चाहे प्रमोद महाजन दलाल की या बाला साहब ठाकरे कला दलन की बात हो या अन्य बात हो, सभी के अंदर मुझे निमंत्रित किया गया था। लेकिन मैं फ़िलहाल किसी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता हूँ। ये केवल और केवल गणेश जी का विसर्जन घाट बना है, जहाँ मेरी आस्था और श्रद्धा भी इस काम के साथ जुड़ी है और गांव वालों ने मुझे खास कहा कि आना है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। इससे चुनाव
या पार्टी, इसका कोई मैंने उस एंगल से देख के यहाँ पे उपस्थित इस नहीं हुआ। पुल की क्या है हकीकत, स्थानीय निवासियों ने क्यों इसकी मांग की थी और क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात की। आइए हम जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्या सच्चाई है। यहाँ पे मैं पहले बताऊँ कि मैं हिंदू समाज का माजी अध्यक्ष हूँ और बहुत साल से हम लोग ये खाड़ी का ब्रिज के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से इसमें विघ्न आ रहे थे। जब मेहता साहब आमदार बन गए और उत्तर में जब विजिट को आए तो हम उत्तर के समाज के तरफ 2 मांगनी किए उनको। एक पहला हमारा एक खाड़ी का ब्रिज और शमशान भूमि, क्यों उधर हमको कुछ करने को ही नहीं देते थे इधर के रहवासी। आमदार साहब ने पहले बताया कि तुम्हारा गणपति का ब्रिज मैं बना के दूंगा, और दूसरा उन्होंने बताया कि मेरा तो हार्डवेयर का दुकान है बस स्टैंड पे, तो उन्होंने बताया कि इधर का 40 फुट का रोड बनेगा। हमारी मीटिंग भी हुई और उन्होंने जो हमको आश्वासन दिया वो आश्वासन से हम काम करते रहे, लेकिन कुछ कारण से मेहता साहब वापस इधर आ नहीं सके। लेकिन आज ब्रिज का उद्घाटन भूमि पूजन करके आज उद्घाटन करने को वही आए, ये सबसे हमारे लिए बड़ी बात है। ये काम एक्चुअल में किया किसने? ये तो हिंदू समाज ने, भाजपा आमदार जो माजी आमदार मेहता साहब, उन्होंने उसको ज़्यादा सपोर्ट दिया हमको। हमारे इधर के नगर सेवक ने किया हमको मदद, लेकिन लोग ने पूरा मेहनत नहीं किया। कल यहाँ पर जो लोग आकर जिन्होंने उद्घाटन किया उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो हमको कुछ मालूम नहीं, अचानक ही हो गया, हमको किसको पता नहीं था, और ये अचानक ही आके उद्घाटन कर गए, उसको हम मानते नहीं। मेरा नाम है विद्याधर जी रेवणकर, मैं हिंदू समाज उत्तन के अध्यक्ष हूँ। ये ब्रिज के बारे में आज 15-20 साल से हमारा समाज मेहनत कर रहा है कि ये ब्रिज की ज़रूरी है कि गणेश विसर्जन के टाइम पहले 1.5 दिन का गणपति 5 दिन का हुआ, 7 दिन का हुआ, 11 दिन का हुआ, यही मार्ग से वो जा रहा है आज 20 साल से। और ये मार्ग आप नीचे देखेंगे तो पूरा कीचड़ है, गटर का पानी आ रहा है और गटर के पानी में से हम गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। लेकिन कई सालों से कि हमारा समाज छोटा समाज है, इधर का बाकी जो समाज है बड़े समाज है, कोई ना कोई कारण, कोई कंप्लेन करने से, कोई काम करने से ये काम रुका है, नहीं हो रहा था। लेकिन आमदार नरेंद्र मेहता जी जब चुन के आए उसके बाद में उनके पास शुरू से हमारा ये प्रस्ताव था कि हमारा समाज के लिए एक ही मांग है, एक ही बड़ा काम है, हमको गणपति विसर्जन के लिए ब्रिज चाहिए। थोड़े दिन बहुत इसमें कठिनाई आए, लेकिन बाद में उन्होंने एक तय किया कि हम लोग ने वो टाइम खाली उनके पास एक 10-15 लाख का MLA फंड की मांग की कि सर थोड़ा सा पाइप डाल के उसके ऊपर कंक्रीट डाल के 10-15 लाख में हमारा ये ब्रिज बन जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये ब्रिज अच्छा बनना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने एक काम के लिए मेरे को लगता है 35 या 40 लाख का सैंक्शन करके लिया, और आगे जाने के स्लोप के लिए वापस करीबन 16 लाख का अभी सैंक्शन लेके ये ब्रिज का काम पूरा किया। ये काम पूरा गए साल बारिश में ये काम का भूमि पूजन हुआ उनके ही हाथों से, और 1.5 साल में हमने हमारे समाज ने फॉलोअप करके इस काम पूरा किया। और आज हमारा ये था कि ये काम का ओपनिंग हमारे जो महापौर हैं, महापौर के हाथ से, उप महापौर हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं और आमदार हैं, उनके हाथ से होना चाहिए था। उन्होंने हमको बताया कि आज संडे को हम इतवार को 11 बजे ये कार्यक्रम, ओपनिंग का कार्यक्रम करेंगे। हमारा फर्ज था, हमारे समाज के मीटिंग में हमने बाकी नगर सेवकों को भी मालूमात किया कि 11 बजे इधर प्रोग्राम है, आपको प्रोग्राम में आना है। तो आज का प्रोग्राम का उनको हम लोगों ने इनविटेशन दिया, और कल जो उद्घाटन हुआ है यहाँ पर जो स्थानीय विधायिका है उन्होंने उद्घाटन किया था, उस उद्घाटन को कैसा देखते हैं? और एक ही निर्माण कार्य का 2-2 मरतबा उद्घाटन होता है, आप स्थानीय निवासी क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बताना चाहिए था जब महापौर मैडम ने हम लोग को ये प्रोग्राम का ये किया कि संडे को 11 बजे प्रोग्राम होने वाला है, इसका मतलब वो प्रोग्राम ऑफिशियल था। कल का जो प्रोग्राम हुआ कुछ भी इंटीमेशन हमारे समाज को नहीं, कोई हमारे समाज के कार्यकर्ता को नहीं, तो हमको ये मालूम ही नहीं कि कल प्रोग्राम हुआ है।
जब हमको मालूम पड़ा कि सब 5 बजे का इधर पोस्टर लगा है कि बोला ये हो ही नहीं सकता है। ये कारपोरेशन ने हमको बताया कि ये प्रोग्राम 11 बजे है, तो 5 बजे कैसा हो सकता है। इसके बारे में हमारे कुछ यही नहीं था कि ना नगर सेवक ने हमको बताया, ना कोई पदाधिकारी ने बताया कि अब ये प्रोग्राम है। परिसर में गणपति बापा को विसर्जन करने के लिए सही रास्ता नहीं था, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने और गणपति मंडल ने मांग की थी मनपा प्रशासन से, अपने लोक प्रतिनिधियों से, कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए। इसी के चलते ये पुल बनाया गया। करीब 56 लाख रुपए की लागत से ये पुल बना है। इसमें अलग अलग निधियों का इस्तेमाल किया गया है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का मानना है कि 1.5 साल पहले उन्होंने इसी पुल के इस वक्त काम शुरू होना था, उस वक्त आकर उद्घाटन किया था, और अब जबकि पुल बनकर तैयार है तो श्रेय लेने के लिए एमएलए गीता जैन ने एक दिन पहले ही इस पुल का उद्घाटन कर दिया और सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल कर दी। एक बात तो साफ जाहिर होती है कि जिस तरह से अब ये उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो चुका है मीरा भाईंदर शहर में, वो कहीं ना कहीं आने वाले जो मनपा के चुनाव है ये उसकी दस्तक है, उसकी आहट है, और हर कोई नेता, हर कोई पार्टी श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।